देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में सियासी सरगर्मियां भी तूल पकड़ने लगी हैं। कहीं बयानबाजी का दौर चल रहा है तो कहीं रैली और जनसभाओं से दिग्गज नेता एक दूसरे पर आग की तरह बरस रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहीं अब भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का काम जारी है। इसी क्रम में कल महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम होटल मौर्य में आयोजित हुआ था। इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी मुखिया और महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी, मंगनी लाल मंडल, दीपांकर भट्टाचार्य, मदन मोहन झा, आईपी गुप्ता और राम नरेश पांडे जैसे नेता भी मौर्य होटल में मौजूद रहे। महागठबंधन की तरफ से इस घोषणा पत्र के जारी होने पर तो राजद और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने तेजस्वी की तारीफों के पुल बांधने ही शुरू कर दिए थे। तेजस्वी का परिणाम से घोषणा पत्र जारी किए जाने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले सीएम फेज घोषित किया और सबसे पहले मैनिफेस्टो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि आज बहुत पावन दिन है जिसमें हम ये संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार 20 साल पीछे चला गया है। सीपीआई राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बयान दिया कि बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है जिसमें सरकार हर परिवार के सदस्य को नौकरी और 5 डिसमिल जमीन देगी। महागठबंधन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग इस घोषणा पत्र में है। युवाओं को नौकरी, रोजगार समेत सभी वादों को हम पूरा करेंगे। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी की मांगे पूरी होंगी। पहले दिन से ही हम घोषणा पत्र के हिसाब से काम करेंगे। इतना ही नहीं, महागठबंधन ने दावा किया है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन किया जाएगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को प्रतिमाह 2000 और 3000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा। सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु न्यूनतम स्टाइपेंड सुनिश्चित किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की जीत के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार होगी। आपको बताते चलें कि घोषणा पत्र में सभी जीविका दीदियों को स्थायी करने का भी वादा किया गया और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई है। यही नहीं, जीविका दीदियों का वेतन भी 30,000 करने का वादा किया गया है। सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 मासिक पेंशन दी जाएगी। हर साल 200 की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांगजनों को 3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त भी दी जाएगी। अब जरा एक नजर महागठबंधन के इस नए नवेले मैनिफेस्टो यानी कि तेजस्वी प्रण पत्र पर भी डाल लेते हैं। गठबंधन ने इस घोषणा पत्र के कवर पेज पर तेजस्वी की तस्वीर छपी है और लिखा है कि न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए संकल्प पत्र 2025। इसमें गठबंधन ने रोजगार, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। महागठबंधन का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है। यही नहीं, अपने इस नए मैनिफेस्टो के साथ महागठबंधन ने एनडीए सरकार पर 20 साल की विफलताओं, बेरोजगारी, पलायन और अन्याय का आरोप लगाया है। घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 वर्षों में बिहार ने सिर्फ बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार देखा है। अब वक्त है न्यायपूर्ण और नए बिहार के निर्माण का, जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों साथ साथ चलें। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां महागठबंधन का वोट बैंक है, जहां 60% से अधिक वोट पड़ेगा, वहां स्लो वोटिंग की साजिश रची गई है। लेकिन हम इस बार सतर्क हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं अब जब तेजस्वी और महागठबंधन ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है तो एनडीए कैसे शांत रह सकता है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर जेडीयू का भी बयान सामने आया है। जेडीयू ने कहा, तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में एको हम द्वितीयो नास्ति की स्थिति में है और कुछ नहीं। लालू यादव के नाम और चेहरे पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। बहरहाल तारीख पास आने के साथ ही बिहार में सियासी वार प्रहार अपने चरम पर है। अब देखना यह है कि सत्ता के इस खेल में किसके सब्र और मेहनत का फल वाकई में मीठा होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।